राम राम भैया। राम। एक बार अपना जरा परिचय दे दे। जी, मेरा नाम रोहतास है, गांव कटवारी, जिला आगरा। भैया आगरा जिला से मेरे साथ में रोहतास भैया है। रोहतास भैया, मैं ये फसल देख रहा हूँ मूंग की। अभी जहाँ पे लोग पानी लगा रहे हैं या फूल आ रहा है लोगों का या फलियां बननी शुरू हुई हैं, और ये आपकी मूंग है जो हो एकदम बिल्कुल कटाई के लिए तैयार है। कटाई के लिए तैयार हो गई है। तो ये बुवाई कब की है भैया? 25 फरवरी की बुवाई है। 25 फरवरी की बुवाई है। अब मैं सीधी से इस बात पे आता हूँ कि भाई अगर इस तरह की फसल लेनी है मूंग की, तो मूंग की खेती किस तरह से करनी चाहिए? क्या क्या मुख्य बातें होती हैं जो मूंग की खेती में, इतनी बढ़िया मूंग की खेती जिसमें जो है फलियां देखिए आप, फलियां देखिए आप, फलियां जो है एकदम स्वस्थ फलियां हैं सारी की सारी। ये देखो फलियां एकदम स्वस्थ हैं, बिल्कुल एक साइज फलियों का है। और इस तरह की जो मूंग है, अगर इस तरह की मूंग आपकी होगी तो पैदावार भी अच्छी देगी। तो इस तरह की मूंग की खेती के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? इधर ये आलू के खेत में बोई हुई है। ठीक है। तो जैसे जैसे आलू खुदते जाएं वैसे वैसे परिवर्तन करते जाओ। मतलब जैसे अगर अगर कोई आलू खेत में कर रहा है और 50 बीघे आलू है, तो भैया 50 बीघे खुदने का इंतजार नहीं करना। नहीं करना चाहिए। 5 बीघा खुद गया है तो उसकी परिवर्तन करके तुरंत बुवाई कर देनी चाहिए। तो जैसे ही उठाए कर देनी चाहिए। परिवट हो गई। बुवाई के समय पर बहुत से लोग कहते हैं भैया खाद डालना चाहिए, काफी लोग कहते हैं खाद नहीं डालना चाहिए। इधर तो इस समय क्या मूंग की खेती में वास्तव में बुवाई के समय पर खाद डालनी चाहिए? ये नहीं सर, हमने तो कुछ भी नहीं डाला इसमें। अच्छा। कोई खाद नहीं। हम्म। और सीधी आलू खेतों में बुवाई करा रहे सीधी हैं। आलू के खेत में बुवाई कर दी। भैया जैसे बुवाई हो गई, बुवाई के बाद में फिर क्या क्या स्टेप अपनाने चाहिए किसानों किसान को समय समय पे स्प्रे करनी चाहिए। को? खेत की देखभाल करनी चाहिए, आना जाना चाहिए। और जैसे गेहूं में कटाई लगती है उस समय सूंडी बहुत ज्यादा प्रकोप करती है। अच्छा। गेहूं के खेतों से निकल के मूंग की खेती जो हरी फसल होती है उसी हाँ। में प्रकोप ज्यादा करती है। तो मतलब उस समय हमारे किसानों को ये इंतजार नहीं करना है कि भैया गेहूं की कटाई चालू हो गई तो हमारे में सुंडी आए तभी नहीं स्प्रे नहीं नहीं, करें। वो तो स्प्रे पहले ही लगा देनी चाहिए। पहली स्प्रे पहले ही लगा देनी पहले चाहिए। दिन लगा दें। अभी इस वाली फसल की बात करूं तो इसमें पहला स्प्रे आपने कितने दिन बाद लगाया था? ये 20 से 25 दिन बाद लगाया था। 20 से 25 दिन बाद। उसके बाद में फिर पहला पानी इसमें कब लगा था? ये पहला पानी लगाया करीबन 40 दिन बाद। 40 दिन बाद। मूंग में टोटल कितने पानी लगाने चाहिए? एक ही पानी लगता है। एक ही पानी लगता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि भैया जमीन या क्षेत्र के हिसाब से कुछ चीजें रहती हैं? हाँ, जमीन के हिसाब से भी डिपेंड रहती है। जैसे पेड़ों की छाया है, कमजोर हो रही है, उस तरफ पानी लगा दो आप। हाँ। जरूरत पड़ती है जैसे। अभी ये कटाई की स्टेज पे आ गई है। अब इसकी कटाई हाथ से करवाएंगे या हार्वेस्टर से नहीं, हाथ करवाएंगे? से कराएंगे। हाथ से कराएंगे। हाथ से कटाई कराने में और हार्वेस्टर से कटाई कराने में क्या अंतर रहता है? हार्वेस्टर से तो नुकसान होगा। किस तरह का? जरेगी भरी। ये फली मतलब ये चटकी जाएगी। चटक जाएगी? हाँ, झड़ जाएगी। आप हम निकले जल्दी जल्दी निकले तभी चटकेगी। अच्छा, अगर हम जल्दी जल्दी इसमें हाँ, चले तभी चटक तब भी जाएगी। चटकेगी? मैंने काफी जगह देखा है कि जैसे थोड़ा सा ये फलियां जो है तैयार हुई, हाँ जी। लोग क्या करते हैं फसल पे पैराकाट का छिड़काव करवा देते हैं जिससे हाँ, वो ये जल जाती है। पत्ती जल जाती है, करवा देते हैं लोग। जो हार्वेस्टर से या कम उससे करवाते हैं वो काम। तो वो करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? ये अपनी अपनी समझ की बात है, वैसे हम तो करवाते नहीं हैं। आप सीधे हाथ से कटाई करा देते हैं? खरपतवार हो तो उनमें ज्यादातर है वो लोग करवा देते हैं, और ये अच्छा अच्छा। साफ है हमको जरूरत ना करवाने की। इस मतलब अगर खरपतवार ज्यादा है तो तो आप करवानी चाहिए। करवाओ, नहीं तो नहीं करवाओ। अब इस समय जिस तरह की स्थिति है फसल की, जिस तरह से फलियों का भराव है, हाँ, फलियों का साइज है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भाई इसमें कितना उत्पादन आपका आ जाएगा? आ जाएगा 3.5 कुंटल से 4 कुंटल भी लगभग। ये पक्के बीघे हैं यहाँ पे कच्चे हाँ, बीघे? पक्के भी है। पक्के बीघे में। पक्के बीघे में करीब करीब 4 क्विंटल पर बीघे का जो है करीब करीब उत्पादन आएगा। आएगा इसमें। अच्छा एक चीज और, जैसे फल फूल जब फूल पे आती है मूंग, तो फली में बेहतर भराव हो, बेहतर अच्छी फली बने, उस समय भी आपने उस समय इसमें कुछ छिड़काव किया था क्या? कुछ हाँ, डाला था क्या इसमें? कीटनाशक के साथ ये मतलब उस समय आपने जो है ये एग्रीफोर्ड का ए, हॉर्टेज और कन्वर्टर। और ये एग्रीफोर्ड का ही कन्वर्टर कन्वर्टर, ये दोनों चीजें आपने डाली दोनों थी। साथ में लगाए। तो इससे क्या फायदा मिलता है, क्या फायदा मिला था आपको? इससे ये फायदा मिला था कि जो हमारा फूल झड़ रहा था वो एकदम रुक गया था। अच्छा। फूल झड़ने की स्थिति सारी खत्म हो गई थी। मतलब फूल झड़ने की समस्या खत्म हो बिल्कुल गई? नहीं, सारी की जितना सारी फूल आया था पूरा फूल रुका? पूरी फली बनी थी। पूरी फली बनी। और साथ ही साथ जो फली का भराव है वो वो भी भी अच्छा अच्छा हो गया। था। ये आप फली का भराव देख सकते हो, फली का भराव भी बढ़िया हुआ। खराब सब एक सा है। तो भैया आप जो है अगर अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का आप एक बार जो है
प्रयोग यूज कर करके सकते हैं देखो। जब मतलब फूल की अवस्था हो। तो बिल्कुल। करीब कितने दिन की उस समय फसल थी जब आपने ये डाला था? जब ये डाला था करीबन 40 दिन की फसल थी। चा पान 40 पानी से पहले डाला था। पानी लगाने से पहले दिया था। देखो अब अगर जो इस इस मूंग में से फली तुड़वा ली जाए तो ये दोबारा फूल तैयार हो जाएगा। मतलब अच्छा जैसे ये हाँ, फली अगर हाथ से तोड़वा दी हाथ जाए से तुड़वा दी जाए तो ये हाँ, फूल दोबारा से फिर इतनी फली तैयार हो जाएंगी खेत में। और वैसे भी बहुत सी मूंग पे अभी इस समय अभी जो है फूल आ रहा है। अच्छा हाँ यहाँ पे जी। देखो फली बन भी रही है नई। हाँ, फली नई फली बन रही है तो बनती रहेगी। ये देखो हम्म, फली बन रही है, ये बन रही है अगर इसमें जो है हाथ से तुड़ाई करा ली जाए फलियों की, हम्म, तो दोबारा से फली तैयार हो जाएंगी। दोबारा से बिल्कुल फली तैयार हो जाएगी। और मुझे लगता है जितनी अभी आप उत्पादन की बात कर रहे हो लमसम उतना ही उत्पादन दोबारा उतना मिल जाएगा। दोबारा आ जाएगा। और ये अगले करीब करीब 20-25-30 दिनों में फिर से तैयार हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी 30 दिन में। है। बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो लेट भी नहीं है देखा जाए तो हाँ, नहीं मूंग के होगी। हिसाब से। दूसरी फसल के लिए मान लो अगर है तो वो एक बात अलग है और दूसरी इसका फसल लेनी है तुरंत